हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र 25 से 27 वाले छात्र हैं और 23 से 25 वाले छात्र, इन दोनों के लिए एक इन्फॉर्मेशन आया है जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको छात्रों को समझना भी चाहिए। और पहले तो मैं 23 से 25 वाले छात्रों के लिए बोलना चाहता हूँ कि उनका फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। और आप जाके वेबसाइट पर खुद ही विजिट कर करके आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपना मार्कशीट। और नहीं आपको विजिट करना है तो आप कुछ नहीं चाहिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से जाके विजिट कर लीजिएगा। 23 से 25 वाले छात्र। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जनवरी में कन्वोकेशन होगा, 23वां कन्वोकेशन। और उस कन्वोकेशन में लगभग 5,000 प्लस डिग्री दिया जाएगा। 5,000 प्लस करने का मतलब है कि जो स्टूडेंट पास किए हैं तो लगभग 4 से 5,000 स्टूडेंट हैं, तो सबको कन्वोकेशन में डिग्री वितरण होगा। डिग्री वितरण होगा मतलब ड्रीम डेट आ जाएगा और आपका डिग्री मिलना चालू हो जाएगा। और इस कन्वोकेशन में जो है 22वां कन्वोकेशन में जो उसमें आपको अप्लाई करने का था, तो उसी तरह से जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलते हैं अभी जो सेशन जो चल रहा है आपका पीजी 25 से 27 रजिस्ट्रेशन का एक लिंक सब लोग पूछे तो भैया लिंक कब ओपन होगा, लिंक कब ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, एक छात्र जो कि हमसे मेरे चैनल से ज्वाइंट मेंबरशिप में है 59 वाले, उन्होंने मुझे एक आप साइड में देख सकते हो, उन्होंने क्या पूछा कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन का फी मांगा जा रहा है लगभग 461 रुपया। मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो यहाँ चीज़ों को समझने की बातें हैं और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों पे गौर भी कीजिएगा और चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। पहले तो वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो मगध विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, उनके लिए तो दो चीज़ें होते हैं, ठीक है। और जो मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली उनका जो है रजिस्ट्रेशन उनका होगा, उनका पेमेंट लगेगा, कोई डाउट नहीं है। आप जब भी लिंक अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा। जो भी मांगा जाएगा, माइग्रेशन मांगा जाएगा, आपसे जो भी मांगा जाएगा आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे माइग्रेशन अपलोड करके आपको जो भी चीज़ें हैं वहाँ करना है। दूसरी बातें हैं कि जो मगध विश्वविद्यालय से है और सेशन पीजी 25 से 27 वाले स्टूडेंट है, उनका दो चीज़ें हैं। बहुत सारे छात्र जो पीजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और पहले से बीएड किए हुए हैं। जो बीएड नहीं किए हुए हैं तो माइग्रेशन लेके कोई और कोर्स जहाँ किए हुए, माइग्रेशन लेके मतलब मगध विश्वविद्यालय से माइग्रेशन कटा के, ठीक है, वैसे छात्र हैं तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट पीजी अभी इनरोल हुए हैं उससे पहले माइग्रेट ले लिए हैं तो उनको माइग्रेशन उनका जमा होगा, रिवाइवल होगा, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। क्योंकि जहाँ आप माइग्रेट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड होता है माइग्रेशन आप जिस समय लेते हैं उस समय आपका कोई रिकॉर्ड होता है, उसमें आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह आपका जो माइग्रेशन नंबर होता है, आपके पास माइग्रेशन होगा तो आप देखिएगा उसमें माइग्रेशन नंबर होता है। जिस तरह से आप माइग्रेशन उठाइएगा, माइग्रेशन में सीएलसी नंबर होता है, कहीं ना कहीं एक से दूसरा को लिंक किया जाता है। माइग्रेशन जब उठाइएगा और अपना सीएलसी नंबर उठाइएगा तो सीएलसी से आपको, मैं चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस से समझिए। क्योंकि ये चीज़ें जो होगी हुई थी सेशन, क्योंकि मैं लिख के भी रखा हूँ, सेशन 24 से 26 वाले छात्र थे। उस समय बहुत सारे छात्रों से पैसा मतलब लिया गया था सबके रजिस्ट्रेशन का लेके, परंतु उसके बाद उस पर कुछ सवाल नहीं उठा। फिर उसके बाद 23 से 25 वाले छात्र से के साथ भी पैसा लिया गया था, उस पर सवाल ये उठा कि जहाँ छात्र का रजिस्ट्रेशन है तो आप पैसा क्यों लें। तो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी एजेंसी, तो ये जो भी चीज़ें हैं एक बहुत बड़ी रकम है। आपका मान लीजिए कि आपके पास 5,000 छात्र हैं और 5,000 छात्र का आप फिर से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो 5,000 अप्रोक्स छात्र रहते हैं और 461 रुपये गुना कर लीजिए कितना अमाउंट हो गया। आप इसको आपको मल्टीप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। तो उस समय एक हुआ था जो कहीं ना कहीं एक विश्वविद्यालय के द्वारा फिर नोटिस भी निकाला गया, जिन जिन छात्रों का
पेमेंट लिया गया है, सबका पेमेंट रिफंड किया जाएगा। और पता नहीं रिफंड किया गया या नहीं किया, नोटिस निकला तो मे बी रिफंड हुआ होगा और मे बी नॉट भी, मतलब नहीं भी हो सकता है, नहीं रिफंड हुआ होगा। उसके बाद 23 से 25 से 24 से 26 वाले में कुछ छात्रों को ऐसा हुआ जो कहीं नहीं 27 से 25 से 27 जो छात्र हैं उनको इन्फॉर्म इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ छात्रों को, क्योंकि आपके पास जहाँ कोई ऐसा समस्या है तो आपको यहाँ पे दिया गया नंबर जो है आपको स्क्रीन के पास ही दिया गया होगा, थंबनेल में ही नंबर दिया गया है, नंबर उस पर आप मुझे भेजिएगा। जिस तरह से छात्रों ने भेजा आपको भेजना क्या होगा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड, और आप मगध विश्वविद्यालय के तो उसका पूर्व माइग्रेशन आप लिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको माइग्रेशन को रिवाइवल करवाना होगा। रिवाइवल करवाने का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रिवाइवल का है, ठीक है, और इसमें भी नहीं खोजना पड़ेगा। रिवाइवल का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, आपको 110% रिवाइवल करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिवाइवल नहीं करवाते हैं, रिवाइवल करने मीन्स आपका ये कि जब आप माइग्रेशन लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप माइग्रेशन लेते हैं तो माइग्रेशन में यूएलसी का जो सीएलसी आपका करता है कॉलेज से, उसका नंबर होता है माइग्रेशन में। जब माइग्रेशन लेते हैं तो माइग्रेशन का नंबर जनरेट होता है, वो कहीं ना कहीं फिर आपका वो नंबर रिकॉर्ड पे डाला जाता है। जिस तरह से आप सीएलसी लेते हैं तो सीएलसी लेते हैं कॉलेज से, तो आप पार्ट थर्ड के, आपको मैं भी कभी दिखाऊंगा ये चीज़ें, कि पार्ट थर्ड का जो टीआर होता है उस पर आपका सीएलसी नंबर नोट किया जाता है कि इतना तारीख को इतना इन्होंने सीएलसी ले लिया। उसी तरह से जब आप माइग्रेशन लेते हैं तो माइग्रेशन के रिकॉर्ड पे विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड होता है, उस पर पेन एंड पेपर से वहाँ पे लिखा जाता है कि इस बच्चे ने इतनी तारीख को माइग्रेशन यहाँ से रिवाइवल माइग्रेशन यहाँ से आउट करवा लिए हैं, ठीक। जब माइग्रेशन आप को रिवाइवल करवाइएगा तो एक प्रोसेस है उसका जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आप जहाँ हमें चैनल से जुड़े रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन मेंबरशिप लेते हैं, तो उसका एक प्रोसेस सिंपल है। माइग्रेशन का मतलब जो कागज है सिंपल, मतलब जो कागज है कागज फुल करके ले जाएगा, तो एक सिंपल प्रोसेस है। आपको 10 से 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको रिवाइवल हो जाएगा। रिवाइवल होने का जो प्रावधान है, प्रावधान मेरा ज्वाइंट मेंबरशिप में डाला है, वहाँ पे से ही देख सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि मैं आप सब छात्रों को रिवाइवल का भी प्रोसेस बता चुका हूँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्र हैं जो 25 से 27 जहाँ ये लॉगिन आईडी करके आप माइग्रेशन ले चुके हो, तब उस पर भी आपको ओके नहीं करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट का डबल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये भी आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। एक स्टूडेंट का वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन होता है, किसी भी फील्ड में आप हैं तो एक समय ही रजिस्ट्रेशन होता है। फील्ड कहने मतलब है कि आप यूजी हैं, पीजी हैं, समझे, यूजी पीजी या वोकेशनल, तो आपका एक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा। जो भी छात्र पीजी में रजिस्ट्रेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले पीजी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद कोई भी कोर्स करेंगे तो उनका वही रजिस्ट्रेशन चलता है। ऐसा नहीं है कि वो वोकेशनल का कोर्स करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहाँ से बीएड करना चाहते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहेगा, नहीं। यहाँ से फिर उनका सिलसिला 25 से 27 वाला छात्रों का सिलसिला, जो नए स्टूडेंट है, अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए स्टूडेंट है, उनका सिलसिला वहीं से चालू हो जाएगा फिर। और आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक पेज पर लिख करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना आप कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि जब तक कोई लिखता नहीं है, जब तक आदमी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये छात्र बोले हैं, इनका हम आगे, और इस वीडियो को शेयर आपका कीजिएगा ताकि ये वीडियो 5,000 छात्र तक रजिस्ट्रेशन होते हुए पता चले जाए, मतलब उनको पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा है कि उनका रजिस्ट्रेशन छूट जाता है। तो रजिस्ट्रेशन छूट जाता है और आप रिवाइवल नहीं करवाते हो तो एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, फॉर्म का भी डेट आ गया, और एग्ज़ाम दीजिएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं इन फ्यूचर, समझे, क्योंकि एक समय होता है, समय मीन्स आपने जिस टाइम माइग्रेशन लिए है, अभी एडमिशन लिए हो, अब एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले, एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने से पहले जहाँ आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं आगे जाके परेशानियाँ और हो सकती है। बस वैसे छात्र हैं, इस वीडियो से आपको यहाँ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। ठीक है, और किस तरह का प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसका सभी लोगों का मेंबरशिप बनाया गया है, आप मेंबरशिप में उसको विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। बस मेरा यही था कि आप सबको इन्फॉर्म करना। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि 23-25 वाले जो कि प्रमोट कर गए हैं, फेल कर गए, तो आप
24-26 के साथ अपना फॉर्म फिल करने का डेट का अपडेट लेते रहेगा। चैनल पे आपको एक अपडेट मिलता रहेगा। आज 2 अपडेट था, दोनों में आप सभी को शेयर कर दिया। ठीक है, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।